देखिए क्वेश्चन, टू current sources whose intensity ratio is 25:1 produce interference fringes. Calculate ratio of intensity of maxima and minima in the fringe system. ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें एक पता है वी नो, निकालेंगे कैसे, वी नो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्या होता है आपका ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये होता है हमारा आर प्लस 1 का स्क्वायर आर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर कंपैरिजन करें तो एम्पलीट्यूड रेशो जो होगी हमारी, एम्पलीट्यूड रेशो क्या होती है हमारी, एम्पलीट्यूड रेशो, यहाँ पे आर क्या है, एम्पलीट्यूड रेशो है आर, ये क्या होती है ए बाई बी, और ये क्या होती है हमारी इंटेंसिटी का, यानी आई अगर मैं मान लूँ मैक्सिमम बाई मिनिमम, मैक्सिमम या 1 ले लेते हैं आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, या इजीली के लिए लिख सकते हैं I1 बाई I2 का स्क्वायर रूट। तो इसका कंपैरिजन करें तो हमारा जो आपकी I1 गिवन क्या है, I1 बाई I2 यानी मैक्सिमम बटे मिनिमम कितनी दे रखी है आपकी 25/1। तो ये क्या हो गया हमारा, हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R जो होगा एम्पलीट्यूड रेशो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका, ये कितना आ गया आपका 5/1। तो हमें निकालनी क्या, रेशो निकाल आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम निकालनी है। तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम कह लीजिए, या I1 बटे I2 कह लीजिए, I1 बाई I2 क्या होगा आपका, ये हो गया R प्लस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, R प्लस 1 R माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 5 प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 6 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। तो आपको कितना मिल गया, ये 36/60, यानी हमारा I1 बटे I2 जो आपको निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम निकालना है 36/16 है। अगर इसको काटेंगे तो देखिए 4 6 जा 4 9 जा 4 4 जा, हमारी रेशो जो आएगी I1 रेशो I2 आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम क्या आएगी आपकी 9/4, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना था। हमारा देखिए, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, गिव इट इट्स यूनिट्स, सेट ऑन विच फैक्टर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड। ये भी हमारा कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको बस डिफाइन करना है और यूनिट बतानी है और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या आपको एक फार्मूला में पता है कि हमारा जो फाई होता है ये होता है LI होता है, LI। अगर आपको फार्मूला याद बढ़िया इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका L हुआ, L कितना हो गया आपका, ये हो गया 5 में I। अगर आप देखिए इफ़ अगर आपका I कितना हो जाए, करंट आपका 1 हो जाए, तो L क्या होगा आपका, जो L होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 5 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देखिए, कोफिशिएंट ये क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, दैट इज it is defined as the coefficient of self inductance is numerically equal to magnetic flux linked with it when a unit current flow through it,
फ्लो थ्रू इट। ये डेफिनेशन हो गई। एक और फार्मूला उससे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वी नो, एक और फार्मूला है वी नो। तो डेफिनेशन देना आसान है, वो क्या आपको पता है, जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एल निकालना है तो एल क्या होगा आपका, अगर हम बात करें तो एल हो गया हमारा ई बाई में डी आई बाई डी टी। दैट इज़, अगर मान लो आपका डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो हमारा जो एल होगा वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा ई के, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। तो हेंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to EMF induced in the coil when rate of change of current in it यूनिटी। कोई भी एक डेफिनेशन दे सकते, 2 मार्क्स का है, आप पहली वाली दे सकते, दूसरी वाली भी, एक डेफिनेशन काम चल जाएगा। सेकंड पूछा गिव इट्स यूनिट, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जो एसआई सिस्टम इसकी यूनिट होती है वो होती है हेनरी होती है। एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है हेनरी। सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल होता है एच होता है। और क्या है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड। तो जो फैक्टर है, फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड। तो बस आपको फार्मूला पता होगा, हमें पता है वी नो जो एल होती है, जो सेल्फ इंडक्टेंस एल होती है किसकी, लॉन्ग सोलेनोइड की, ये होता है हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये आपको याद होगा। तो इसको फार्मूले को देख के क्या हम इजीली बता सकते हैं, फर्स्ट क्या किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न पे, नंबर ऑफ टर्न्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दैट इज एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पे। सेकंड क्या है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपका जो एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तीसरा आप देखिए म्यू नॉट, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, ऑफ द कोर मटेरियल, जो आप मटेरियल लेंगे कोर मटेरियल, और यहाँ पे क्या आपकी दिखाई दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या, एल जो है म्यू परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये था क्वेश्चन, आपको डिफाइन करना था सेल्फ इंडक्टेंस को। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की मैंने 2 डेफिनेशन दी है, आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, ये कोई भी आप इसमें से एक डेफिनेशन, तो इसके बाद इसकी यूनिट है एस यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और लास्ट वाला क्या, कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। बस ये आपका क्वेश्चन था, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। ये ड्रा द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन दी फॉलोइंग। तो बिल्कुल एक सेम है, देखिए हमारा क्या, कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है हमारा कंडक्टर होता है,
कंडक्टर, या इसको मेटल कह सकते हैं, ये मेटल है आपका। और सिलिकॉन क्या आपका, ये होता है सेमी कंडक्टर। तो जो हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के लिए जो ड्रा करते हैं रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर, बिल्कुल वही आपको ड्रा करना है। तो किस तरह करेंगे देखिए, इस तरह लाइन लगा लेते हैं दोनों तरफ। हमें पता जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, ये होती है mne²τ। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी जो आपकी है इनिशियली होती किसके, टो, रिलैक्सेशन टाइम के। इधर आपका ये ले लेते कॉपर, इधर क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन। बिल्कुल सेम बताया अभी आपको। कॉपर क्या आपका, ये मेटल, इसको कंडक्टर कह सकते हैं। जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, मेटल। सेम ग्राफ ड्रा करना है आपको। और सेमी कंडक्टर सिलिकॉन क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। सिंबल फॉर्म में भी आ सकता है ऐसे, सिलिकॉन जैसे SI का ड्रा कीजिए, कॉपर का ऐसे कॉपर का आ जाएगा। तो सेम आपको ड्रा करना है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर वाला डायग्राम ड्रा करना है। इधर भी लगा लेते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन, ज़्यादा लिखना नहीं, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको डायग्राम बना के दिखाना है। सिर्फ पूछा स्केच, देखो स्केच डायग्राम है, डायग्राम ही बताना, फालतू डिटेल में नहीं करना है आपको। तो इधर क्या लेते हैं, ये हो गया टेम्परेचर, T, इधर ही हो गया आपका टेम्परेचर T। इधर क्या ले लेंगे, रेजिस्टिविटी, यानी कि रो, ये होगी हमारी मिट्टी रो। अब बस इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो कॉपर का जो ग्राफ होता है, मेटल का कुछ हमारा इस तरह का आता है, लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और जो सेमीकंडक्टर कैसा आता है, ये एक्सपोनेंशियल होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। तो आपको बस ये स्केच ड्रा करने थे। 2 मार्क्स में आपका क्या, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें बस इतना ही करना था, ड्रा द स्केच ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट डाउन द फार्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 नंबर में डिफाइन करना, 1 मार्क्स में क्या फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिफाइन करना है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज ए पेयर ऑफ, इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by very small distance, very small distance। ठीक है, इसको दिखाते किससे हैं, इसको P से दिखाते हैं, डाइपोल स्ट्रेंथ तो दिखाते हैं P से। ये क्या होती है, चार्ज इनटू में सेपरेशन, ये इसका फार्मूला होता है। डायरेक्शन क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो होती है डायरेक्शन, दिखाना चाहे आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं। कोई पूछ ले आपसे, -q, मान लीजिए पल्स q है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, इनके बीच में जो सेपरेशन होती है, ये जो सेपरेशन यहाँ से लेकर हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये जो सेपरेशन हमारी होती है 2a दिखाते हैं इसको, ये होगी सेपरेशन 2a। और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन होती है इसकी, डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सेकंड क्या बताना है, देखिए
राइट डाउन द फार्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल P को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, E में रखते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, सेकंड पार्ट हमारा, तो टॉर्क यानी इसको सिंबल क्या होता है आपका पता है आपको, ये टो सिंबल होता है इसका, ये होता है हमारा P क्रॉस E, P क्रॉस E होता है। इसको लिखना चाहे PE साइन थीटा, और ये डायरेक्शन को दिखाता है, तो PE साइन थीटा। ये आपको इतना ही बताना था, इसके अंदर जो है डिफाइन करना था इलेक्ट्रिक डाइपोल को, और टॉर्क का फार्मूला लिखना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, ये भी आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए, इन विच पोजीशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल बिकम मिनिमम एंड मैक्सिमम। क्या देखिए, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जब मैग्नेटिक डाइपोल को रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं, व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मोमेंटम कितना दिया है, m होता है, m प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है, तो इस पर लगने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देन वी नो, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये आपका होता है m डॉट B होता है। इसको लिख सकते हैं mb कोस थीटा। अब क्वेश्चन क्या आपसे, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी आपकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब क्या, इसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर थीटा कोस थीटा मिनिमम कब होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब है कोस थीटा, थीटा कितना होना चाहिए आपका, अगर आपका कोस थीटा कितना हो 1 हो, और थीटा कितना होगा आपका 0 डिग्री हो, 0, तो दैट इज़ क्या होगा, दैट इज डाइपोल पैरेलल टू बी। भाई डाइपोल क्या होगा आपका, डाइपोल इज पैरेलल टू बी होगा, और पैरेलल टू बी का मतलब क्या है, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू होगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का mb। सेकंड केस है मिनिमम, यानी क्या आपका मिनिमम, क्यों हमें बस यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताना है। मिनिमम के बाद है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कब होगी आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब मतलब पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव कैसे आएगी, जब आपका कोस थीटा कितना हो -1 हो, और थीटा -1 कब होता है, ये तो 180 लिख लीजिए, या इसको पाई भी कह सकते हैं, पाई के ऊपर होता है, दैट इज m, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट oriented to opposite direction of B, और लिख सकते हैं एंटी पैरेलल टू B। तो ये था, आपको बस क्या बताना है इसके अंदर, 2 मार्क्स क्वेश्चन था। हमें पता है जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं, तो हमारी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है -m डॉट B होती है, mb कोस थीटा होती है। मिनिमम कब होगी, जब ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये टर्म क्या पॉजिटिव आ जाए, तो थीटा 0 पे क्या होता है, कोस थीटा 1 होता है। तो डाइपोल अगर पैरेलल होगा तो हमारी
जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगी, जब हमारी ये टर्म क्या हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो कोस थीटा अगर -1 हो जाए तो ये टर्म क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो थीटा -1 होता है, कोस थीटा -1 होता है पाई पे, यानी कि 180 डिग्री पे। दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज ओरिएंटेड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी। या हम कह सकते हैं अगर एंटी पैरेलल हो बी के तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन हमारा, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया गया, आपको इसकी क्या वाई निकालनी है ये बताना है, इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी। रिलेशन होता है ट्रूथ टेबल ए और बी का और वाई का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देख के बनाते हैं, आपका ड्रा कर लेते हैं। इस तरह आप इसको करना है आपको। ये क्या है आपका, इधर हम लेते हैं ये ए है इनपुट, ये बी है इनपुट। तो इनपुट हम कैसे लेते हैं आपको पता है। अगर मान लो ये आपकी A0 B0 0 1 1 0 1 1। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर मान लो ये आपका क्या है, आपका ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। नॉट गेट में क्या मिलती है आपको पता है, नॉट गेट में जो आउटपुट मिलती है वो क्या मिलती है, अगर 0 आती है तो 1 मिलती है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अगर आप निकालते हैं मतलब A बार B बार नॉट गेट के लिए, तो अगर यहाँ पे 0 आती है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी नॉट गेट क्या करता है, चेंज कर देता है कम्प्लीमेंट। यानी कि A बार कितना आएगा यहाँ पे, अगर हम देखें ये आपका आ गया 0 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1, ये 1 ये 0 ये 0। इसी तरह ये आपका 1 0 1 0। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी आपको, ये आउटपुट मिलेगी। अब इसके बाद क्या है, ये जो सामने दिखाई दे रही है कौन सा गेट होता है, ये एंड गेट है, एंड गेट। तो एंड गेट के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अगर हम मान लेते हैं, अब हमारी इनपुट ये है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे हम इसको मान लेते हैं वाई डैश। यानी हमारी जो है यहाँ पे सामने एक और नॉट गेट होता है, ये जिसका मतलब क्या है नॉट गेट। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब वाई डैश, जो वाई डैश होगा वाई डैश, तो यहाँ पे क्या ये एंड गेट है। और एंड गेट कैसे बिहेव करता है, यहाँ पे जो आपको मिलेगी वाई क्या होता है, एंड गेट में होता है। तो क्या होता है हमारा यहाँ पे जो मिलेगा आपको, एंड गेट क्या होता है इस तरह, यानी A एंड B। ये डॉट का मतलब आप मल्टीप्लाई की तरह कर सकते हैं। देखिए 1 × 1 ये 1 आ गया, ये 0 ये 0 और ये 0 आ गया। अब हमारा जो लास्ट है, जो मेन आउटपुट है आपकी जो आपको मिलेगी वो क्या हमारी y है, यानी y जो मैंने कहा ये वाली y है। और यहाँ पे इसका मतलब कि नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करेगा, इसको फिर से बदल देगा। यानी हमारा जो हमें मिलेगा 1 की जगह 0, ये 1 ये 1 ये 1। और इसका कंपैरिजन करें तो हमें पता है ये जो होती है आपकी किसकी होती है, ये और गेट की होती है। तो ईयर जो आपका आउटपुट है, दिस सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट्स और गेट। ऐसे गिवन सर्किट आप लिख सकते हैं, हैंस गिवन सर्किट रिप्रेजेंट या परफॉर्म रिप्रेजेंट्स और गेट। और गेट की जो हमारा जो ट्रूथ टेबल होती है वो क्या होती है, वाई ये होती है हमारी, पढ़ते कैसे हैं ए और बी, वाई = ए और बी। तो ये था हमारा ट्रूथ टेबल फॉर गिवन सर्किट की। आपको वैसे भी अगर यहाँ पे साइड में दिखा सकते हैं लेके कि आपका ए बी वाई और गेट के अंदर 0 0 0 1 1 0 1 1 क्या होती है हमारी और गेट के अंदर होती है ये 0 1 1 1। तो ये हमारी और गेट की होती है वाई ए प्लस बी। ये क्या होता है हमारा और गेट होता है। तो देखिए इस सर्किट की जो हमारी आउटपुट मिली कैसी मिली आपको 0 1 1 1 बिल्कुल सेम है। तो हमारा ये सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करता है और गेट को। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड।
डिपेंड सॉरी। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है। कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिपेंड करता है। आपको पता है जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप कुछ इस तरह का आपका ये डायग्राम होता है। पॉजिटिव प्लेट होती है हमारी, ये हमारी नेगेटिव प्लेट होती है, और इनके बीच में जो ये क्या होती है, डी क्या होती है, सेपरेशन होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेपरेशन है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फार्मूला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। और जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए सीधा देखिए, आपको पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है आपको पता है, ये फार्मूला होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, यानी हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। तो हमें बस बताना फैक्टर, तो फैक्टर ऑन विच डिपेंड्स दिखाई दे रहा है, फैक्टर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फैक्टर ऑन विच सी यानी कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो दिखाई दे रहा है पहला देखिए आपका यहाँ पे एरिया जो है, आप देखो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के। तो फर्स्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में अगर चाहे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट की। सेकंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दिखाई दे रहा है डी है, देखो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट होता है हमारा देखो एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, इसकी क्या होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट। जो दिखाई दे रहा है इस फार्मूले में बस वही लिख दी, इस पे डिपेंड करती है बिटवीन दी प्लेट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, आपके एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी मीडियम चेंज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बदलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब डालते हैं तो हमारी क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको इतना ही लिखना है 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ऑन इस फैक्टर डिपेंड, दिस इज द फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, दैट मीन्स कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।